रादौर के गांव फतेहगढ़ में करंट लगने से आंगनवाड़ी केंद्र की छत से नीचे गिरकर दो बच्चियां घायल। आंगनवाड़ी केंद्र फतेहगढ़ में शनिवार को अपनी मां के साथ साफ सफाई करने गई दो बच्चियां छत पर करंट लगने से नीचे गिरकर पूरी तरह से घायल हो गई। बुरी तरह से घायल बच्चियों को इलाज के लिए शहर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ एक बच्ची को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरी बच्ची को चिकित्सकों ने सिटी स्कैन के लिए यमुनानगर रेफर किया है। आंगनवाड़ी केंद्र फतेहगढ़ में कार्यरत सीमा शनिवार को केंद्र में अपनी 15 वर्षीय बेटी डोली व 13 वर्षीय बेटी वर्षा के साथ साफ सफाई करने के लिए गई थी। इस दौरान सीमा आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी दोनों बेटियां आंगनवाड़ी केंद्र की छत को साफ करने के लिए छत पर गई। इस दौरान दोनों बच्चियां आंगनवाड़ी केंद्र की छत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन से टकरा गई, जिससे दोनों को जोरदार करंट लगा। करंट लगने से दोनों बच्चियां छत से नीचे गिरकर घायल हो गई। छत से नीचे गिरने से डोली के पेट में गंभीर चोट आई है, वहीं वर्षा के पैर व शरीर के अन्य अंगों पर गहरी चोटें आई हैं। रादौर के गांव खेड़की ब्राह्मण में गली में गोबर गिराए जाने के मामले को अब एनजीटी के समक्ष ले जाएगा शिकायतकर्ता। रादौर के गांव खेड़की ब्राह्मण में घर के आगे गोबर गिराए जाने के मामले में स्थानीय अधिकारियों की ढुलमुल कार्रवाई से परेशान अब शिकायतकर्ता ने मामले को एनजीटी के समक्ष ले जाने का मन बना लिया है। शनिवार को रादौर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए गाँव खेड़की ब्राह्मण निवासी तेजेश्वर ने बताया कि वह करीब 1 वर्ष से अपने घर के आगे पड़े गोबर को उठाने के लिए अधिकारियों के पास गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी शिकायत को अधिकारी गलत तरीके से निस्तारण कर रहे हैं, जिस कारण आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। उसने बताया कि नियम के मुताबिक गांव में 200 मीटर तक कोई भी कूड़ा करकट नहीं डाल सकता, जबकि यहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। वहीं अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई से असंतुष्ट शिकायतकर्ता तेजेश्वर ने अब इस मामले को एनजीटी के समक्ष उठाने का मन बनाया है। इसके क्लियरली इसमें एनजीटी में ऑर्डर दिए गए हैं और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पंचायत राज एक्ट, सीआरपीसी एक्ट 133 और आईपीसी एक्ट 268 से 270 में क्लियर प्रावधान है कि आप 200 मीटर तक गांव में कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं डाल सकते और किसी के घर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। लेकिन बावजूद इसको ये सब मिलीभगत करके प्रशासन द्वारा बार बार मेरी शिकायत का निस्तारण किया जा रहा है गलत तरीके। तो मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है मुख्यमंत्री साहब से कि जल्दी से जल्दी इस गंदगी को मेरे घर के सामने से हटाया जाए और पूरे गाँव से हटाया जाए, ताकि आगे जाकर किसी और को भी ये परेशानी ना हो। रादौर के गांव अंटावा व वापा के सरकारी स्कूलों में एबीआरसी के तहत बैठकों का हुआ आयोजन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अंटावा एवं वापा में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्लस्टर के सभी अध्यापकों एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में विद्यालयों में नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का चुनाव एवं पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने हेतु बातचीत, उमंग अभ्यास पुस्तिका की प्राप्ति सुनिश्चित करना एवं होमवर्क की शुरुआत, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के पास बच्चों को भेजने के संबंध में अध्यापकों से अपेक्षित सहयोग, योजनाबद्ध तरीके से हर बच्चे तक पहुंच, ग्रुप पर आ रहे होमवर्क पर अध्यापकों द्वारा आवश्यक निर्देश आदि पर एबीआरसी की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य व एबीआरसी द्वारा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में एबीआरसी संजय दीपचंद अंटावा, प्रधानाचार्य देवराज शर्मा, अशोक कुमार व प्रारंभिक शिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक नंद किशोर मेहता ने मार्गदर्शन व प्रेरणा दी। रादौर के गांव बकाना में कृषि विज्ञान केंद्र जामला ने केंचुआ खाद उत्पादन विषय पर किसान गोष्ठी का किया आयोजन। कृषि विज्ञान केंद्र जामला की ओर से गांव बकाना में शनिवार को केंचुआ खाद उत्पादन विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर एनके गोयल ने किसानों को संबोधित करते हुए संदेश दिया कि आज के सघन खेती के युग में भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में केंचुए की खाद पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंचुए के द्वारा जैविक पदार्थों जैसे फसल के अवशेष, पशुपालक का कूड़ा करकट, पशुओं का गोबर, गाँव व शहरी कूड़ा करकट आदि के खाने के बाद केंचुए के पाचन तंत्र से जो अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है उसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कुछ हार्मोन्स एवं एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं।